नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। साथियों, आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन 2 साल 11 महीने व 18 दिन के लंबे अंतराल के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज संविधान दिवस के अवसर पर गाजियाबाद स्थित कालकागढ़ी में वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए। और अब मेरे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद वार्ड नंबर 12 से पार्षद। अब आप बताइए कि जो संविधान दिवस आप मना रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ किया है आपने? पहली बात तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल जाटव, मुलायम पब्लिक कहते हैं मुझे, सब मुलायम के नाम से जानते हैं। और आज हम कालगढ़ी चौक भगवान गौतम बुद्ध पार्क के अंदर 26 नवंबर संविधान दिवस हमने बड़े धूमधाम से मनाया है। आज हमारी शुरुआत है, तो आज बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसमें शामिल हुए हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ सबको कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब ये बताइए कि दिन प्रतिदिन समाज के साथ अन्याय अत्याचार की घटनाएं आती रहती हैं और केंद्र में बैठी सरकार रोज़ कहती है कि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम संविधान के नियमों का पालन करते हैं। तो कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं? ये तो भैया देखो, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप पत्रकार हो, तो आप भी दिल पर हाथ रख के बोलिए कि ये सरकार जो कर रही है, क्या ये सही कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। ये मेरे हिसाब से तो संविधान वैसे इलेक्शन के टाइम पे आप देख लेना, इलेक्शन के टाइम पे तो बाबा साहब की फ़ोटो लगा देते हैं। बाकी इलेक्शन वैसे दिवाली आती है, भैया दो जाते हैं, जिस पे भी बोर्ड जो लगाते हैं वो मेरे हिसाब से उन बोर्डों पे बाबा साहब की तस्वीरें नहीं होती हैं। सिर्फ एक वोट लेने के लिए कि बहुजन समाज लोगों की वोट ली जाए, इसलिए वो बाबा साहब की प्रतिमा को लगाते हैं वोट पे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिकिशन है, मैं कालीगढ़ का रहने वाला हूँ। चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने तो थोड़ा बहुत करा भी हमारे आदमियों के लिए, पर बीजेपी ने तो हमें बिल्कुल पंटाधार कर दिया है। बीजेपी वाले तो रोज कहते हैं कि हम बिल्कुल समानता का काम करते हैं, और आप कह रहे हो कि उन्होंने कुछ नहीं करा। ऐसा ही कहना है, कहना है, करना दूसरा है। अभी उन्होंने कल जेवर एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया था। करते हैं तो ये तो करते रहेंगे, है बनाया किसी ने, करा किसी ने। अच्छा। ये कोई मतलब थोड़ी है इस चीज़ का है। हाँ, कालकागढ़ी चौक गौतम बुद्ध पार्क में भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज आप समाज के लोगों को और देश के लोगों को संविधान को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनय भारती, मैं कालकागढ़ी से ही हूँ। और आज हम सब यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हमने ये आज शुरुआत की है अपने यहाँ पर आज से संविधान दिवस मनाने की, और इसी तरह आगे कोशिश रहेगी कि अपने संविधान को इसी तरह सम्मान देते चलें। सबसे पहले बड़ी बात ये हमें बाबा साहब से ही सीखने को मिलती है कि वो व्यक्ति जिसे स्कूल तक नहीं जाने दिया, उसने भारत का संविधान लिखा। तो संविधान के अंदर हमें जो अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे जितने भी राइट्स हमें मिले हैं, मौलिक अधिकार हैं या दूसरे अधिकार हैं, सबसे पहले हमें उनका इस्तेमाल करने के साथ साथ उनका सम्मान भी करना होगा। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ, ठीक, और 1950 में लागू हुआ, और जब से लागू हुआ है उसके बाद से 2021 तक लगभग 105 से ज़्यादा संविधान में संशोधन यानी बदलाव हो चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि संविधान वो है जो होना चाहिए था या फिर बदल चुका है पूरी तरह? क्योंकि 105 संशोधन हुए हैं। देखिए, संविधान जब लिखा गया था और आज ही के दिन जब वो पेश किया गया, उससे पहले बाबा साहब ने खुद कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो तभी कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो तभी साबित होगा जब उसे चलाने वाले लोग अच्छे या बुरे होंगे। जैसे लोग होंगे संविधान वैसा ही कहलाएगा। ठीक है। रही बात संशोधन की, तो इतने संशोधन जो हुए हैं वो उनमें से कुछ समय की अनुसार हुए हैं, कुछ परिस्थितियों की मांग थी कि संविधान में कुछ बदलाव किए जाएं। उस समय जो ज़रूरतें थी उस समय उन्होंने लिख दिया, और आज वो बदल गई, ज़रूरतें बदल गई, तो उसके हिसाब से कुछ उन्होंने बदल दिया। अब ये बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में
भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक व शैक्षणिक सभी अधिकार मिले हैं, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार इन अधिकारों का हनन कर रही है? देखिए, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हर तरीके की समानता दी है, शैक्षणिक भी दी है, धार्मिक भी दी है, सामाजिक भी दी है, आर्थिक भी दी है। अगर कोई आकर के कोई सरकार है तो अगर वो हनन करते हैं तो इसी संविधान के अंदर हमें उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी अधिकार दिया गया है, ठीक है, जिसके लिए हमें सबसे पहले जागरूकता की ज़रूरत होगी। उसी के अंदर रेमेडीज़ दी गई हैं कि संविधान में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, और वो कर रहे हैं अपने हिसाब से। अगर हम कहें हमारा हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसमें वो कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर है, और हम सह रहे हैं क्योंकि हम पीछे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय संविधान के आधार पर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था का परिचालन किया जाता है और हम सभी को भारतीय संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। मैं युवराज सिंह आपसे विदा लेता हूं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।